वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग क्लास। हैव अ गुड डे। हाँ जी, तो आज हम लोग जो है क्लास 4 की जो है मैथमेटिक पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग जो है आज हम अपने वीडियो में थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है तो समझ भी अच्छे से आना चाहिए, वरना तो फिर दिमाग के ऊपर से गुजर जाएगा तो हम लोग भूल जाएंगे। हाँ जी, तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, देखते हैं वो क्या है। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो नंबर्स है, यानी कि नंबर्स के मुतालिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए तो एक्सरसाइज नंबर 1 बगैर अपना वक्त ज़ाया किए देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 जो हमारे पास है वो है डिजिट नंबर्स, यानी कि डिजिट नंबर्स के मुतालिक एक्सरसाइज नंबर 1 है, और हम इसको शुरू में थोड़ा सा इनका तारुफ पहले हासिल कर लेते हैं। तो डिजिट नंबर्स में उन्होंने हमारे पास हमें दिया है यूनिट, टेंस, 100, 1000, यानी कि हम लोग जो है डिजिट नंबर्स में सिर्फ यूनिट, टेंस और 1000, 100 और 1000 के मुतालिक आज पढ़ेंगे। इन्हीं के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ेंगे। उन्होंने आप लोग छोटी क्लास में है 4 क्लास, तो इसलिए सिर्फ 1000 तक पढ़ेंगे, वरना ये इस तरीके से आगे चलती जाती है 10,000 लाख 10 लाख, लेकिन हम लोग सिर्फ 1000 तक ही आज पढ़ेंगे। हाँ जी, तो आप लोग एक बात और दिमाग में रखें कि यूनिट जो है वो उसमें एक अदद होता है, जब 10 आ जाते हैं तो 2 अदद शुमार किए जाते हैं, इसी तरह 100 में 3 अदद शुमार किए जाते हैं और 1000 में 4 अदद शुमार किए जाते हैं, यानी कि 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद और 4 अदद। आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी कि जैसे ही 1 अदद होगा आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिट है, जैसे ही 2 अदद होंगे आपको पता चल जाएगा कि ये 10 है, जैसे ही 3 होंगे फिर 100 और इसी तरीके से 4 होंगे तो 1000। अब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, थोड़ा समझा रहे हैं हमें। हाँ जी, तो यहाँ पे उन्होंने आपको समझाने के लिए वही बॉक्सेस दे रखे हैं, यानी कि ये जो बॉक्सेस है ये 1000 को शो कर रहा है। ये हम लोग ये डिब्बों के बीच में ये गिन नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग इनको काउंट करें तो ये 1000 बनेंगे और ये जो है 100 बनेंगे, लेकिन हम लोग आपको ये काउंट करके दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे 10 बन रहे हैं, यानी कि एक लाइन जो है वो 10 के बराबर है। तो ये जितनी टोटल लाइनें हैं उतने ये अदद होंगे, और ये भी एक जो है 1 को शो कर रहा है, तो एक जो है वो जितना होगा उतने जितने ये होंगे उतने यूनिट होंगे, यानी कि एक 1 है, 2 3 4 5। तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 1000 की तरफ से स्टार्ट करना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए कहीं से इधर से हो सकता है कि यहाँ से कर लें, क्योंकि जो लिखा होता है वो थोड़ा हो जाता है, बाकी ये इधर से स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पे उन्होंने 1000 बता दिया, यानी कि एक बॉक्स जो है वो 1000 के बराबर है, दूसरा बॉक्स भी 1000। हाँ जी, तो ये उन्होंने हमें बता दिया कि एक एक बॉक्स जो है वो 1000 के बराबर हैं। तो ये 4 बॉक्सेस हैं, तो ये 4 बॉक्सेस हो गए 4000 के बराबर। इसी तरीके से ये बॉक्सेस देख लेते हैं, ये 100 के बराबर था, 2 बॉक्सेस हैं तो 200 के बराबर होंगे। इसी तरह ये 10 के बराबर था, तो जब 10 बॉक्स हैं ये 8 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्सेस हैं, तो ये 800 के बराबर 880 के बराबर होगा। और ये जो है हमारा 5 है, क्योंकि ये बॉक्सेस जो है हमारे पास 5 है, 1 तो हम नहीं लिख सकते, हमने इधर 5 लिख दिया कि ये 5 हैं। तो अगर हम लोग इन सबको जमा भी करते हैं तो भी वही आंसर आएगा, और इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। देख लेते हैं 4000, ये 4 थे तो हमने इधर 4000 कर दिया। 1000 की स्पेलिंग आप लोग इधर याद कर लें, शायद नहीं हो, वरना आप लोग 3 क्लास में इसके मुतालिक पढ़ चुके होंगे। अब ये 102 थे तो हमने 2 के साथ 100 शो कर दिया। अब ये 10 थे, 8 के साथ हमने 0 डालना था क्योंकि 2 रकमें आती हैं, मगर हमने क्या किया कि बाज़ औक़ात बल्कि हमेशा से टेंस और जो यूनिट है वो एक साथ पढ़े जाते हैं। तो टेंस और यूनिट को एक साथ पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको 85 पढ़ दिया। तो हमारी ये अदद बन गया 4285, यानी कि ये 4285 बन गए। इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये बॉक्सेस जो हैं वो कौन सा बॉक्स किसके बराबर है। लेकिन एक और बात आगे जाके आप लोगों को आएगा कि कोई इनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा कि एक बॉक्स गायब होगा, फिर हम लोग उस बॉक्स की जगह पे क्या लिखेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये हम लोग आगे जाके देखते हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे उन्होंने हमारे लिए थोड़ा चेक योर स्किल्स का है कि देखते हैं आप लोगों को कितना पीछे से आता है। द नंबर्स नेक्स्ट टू 9 इज़ 10 और 10, यानी कि 9 से जो अगला नंबर है वो 10 है, वो कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। द नंबर नेक्स्ट टू 99 इज़ 100 और 100, यानी कि 99 से अगला नंबर जो है वो 100 है। अब ना ये हमें भी पता है कि 99 से अगला नंबर 100 है, तो उन्होंने आगे हमसे सवाल पूछेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा अपने माइंड में और भी सोचें कि 50 है तो 50 के बाद क्या आएगा, 100 है 100 के बाद क्या शो हो रहा है। हाँ जी, तो देखते हैं द नंबर नेक्स्ट टू 999 इज़ डैश। तो ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि 999 के बाद क्या आएगा। तो हमें थोड़ा सोचिए, दिमाग में जोर डालिए, और हमें पता है कि 99 के बाद 1000 आएगा, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं और उन्होंने हमें साथ में स्पेलिंग भी दी थी, तो हम भी स्पेल शो करेंगे, हमें भी आती है भाई स्पेल।
हाँ जी, तो 1000 में स्पेल है THOUSAND, ये 1000 की स्पेल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द नेक्स्ट नंबर ऑफ 1000 इज डैश, यानी कि 1000 के आगे वाला नंबर क्या है? 1001, यानी कि 1000 के अगले वाला नंबर है 1001। ये हमें स्पेल भी बता दी, यानी कि ये स्किल्स तो हमें आ रही हैं, ये हमें पता है कि हमें इतनी स्किल तो है कि हमें ये हम लोग अगला नंबर बता सकें, गैस कर सकें कि अगला वाला नंबर क्या है। तो अभी आप लोग इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स उठा लें, एक दूसरे के साथ गेमिंग कर लें कि ये वर्ड है तो आप बताओ इसके अगले वाला वर्ड क्या होगा। थोड़ा इस तरीके से करेंगे तो आपका माइंड भी खुलेगा और आप लोगों को और वर्ड्स आपके पास आएंगे, आपको दिमाग में फ़ौरन आ जाया करेगा हाँ जी तो इस वर्ड के बाद ये वर्ड आ रहा है। आगे देख लेते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज अभी स्टार्ट होती है, पीछे उन्होंने थोड़ा सा हमें तारुफ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द प्लेस वैल्यू, यानी कि उधर ये डिब्बे दे रखे हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ अदद लिख रखे हैं, तो इस वजह से कि ये प्लेस वैल्यू यानी कि ये बताएं कि 100,000 की रकम जो कितनी है, 100 की कितनी है, टेंस की कितनी है और यूनिट की कितनी है। तो यहाँ पे 1000 जो है वो 2 डिब्बे थे तो 2 होगा, 100 के 3 बॉक्सेस हैं तो ये 3 होगा, टेंस के जो हैं 5 बॉक्सेस हैं तो 5 होगा, और वंस के जो यूनिट के हैं वो 6 थे तो 6 है। ये बन गया हमारा 2356। इसी तरीके से बस हमने ये नंबर जो है ये काउंट इनकी नंबरिंग प्लेस करनी है इधर। तो ये हम लोग देख लेते हैं ये कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ये हमारा 4 हो गया, यानी कि 4 है। उसके बाद 100 के देख लेते हैं कितने बॉक्स, 100 का बॉक्स में कितने जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हमारे 7 है। हाँ जी, तो एक चीज़ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ गायब होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने टेंस के डिब्बे ही हमारे गायब कर दिए। तो अब हम क्या करें, परेशानी की बात हो गई है तो, मगर हमें परेशान नहीं होना है। हमने क्या करना है कि जो डिब्बा हमारा गायब है ना जिसकी जगह, वहाँ पे हमने 0 डाल देना है। ये हमने 0 शो कर दिया, यानी कि हमने तो अपने 1000 वाली रकम पूरी करनी है ना, 1000 में शो करना है, तो हमने 0 डाल दिया। और आगे जो क्या था, आगे हमारे 4 हैं, ये 4 है ना तो 4 डाल दिया। इस तरीके से हमने 1000 में शो करना था। ये 0 अगर हम लोग ना डालते तो क्या होता है कि 1000 में शो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमें बॉक्सेस तो 1000 के दे रखे हैं ना, तो ये नंबर हमारा गायब था, हमने इसकी जगह 0 डाल दिया। अब आगे देख लेते हैं, आगे बॉक्सेस यही आ गए, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई। तो ये 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ गायब है, यहाँ पे उन्होंने हमें 100 के बॉक्सेस ही नहीं दिए, तो अभी हम 100 की जगह क्या प्लेस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा, हम लोग 100 की जगह 0 प्लेस करेंगे, क्योंकि बॉक्सेस हमारे पास 1000 के हैं, हमने जो पूरा रकम बनानी है वो 1000 में शो करनी है। तो अभी टेंस के कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे हम टेंस की जगह 7 शो कर देंगे। अभी यूनिट की जगह देखते हैं क्या शो करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने 9 शो कर दिया। सिंपल सी हमारी क्या रकम बन गई 5079, यानी कि 100 का तो गायब था ना, यहाँ पे हमने क्या बना पढ़ दिया इसको 5079। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1000 का डिब्बा उन्होंने हमें दे रखा है मगर एक है तो 1 शो करेंगे। अब ये गिन लेते हैं, ये कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हाँ जी, तो ये हमारे कितने बॉक्सेस हैं 9, 100 की जगह हम 9 शो कर देते हैं। अब ये देख लेते हैं, टेंस की रकम भी उन्होंने हमें दे रखी है, यानी कि इस वाले में सारी रकमें मौजूद है हमारे पास, हमें मुश्किल की बात नहीं है कोई। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 शो कर देते हैं टेंस की जगह पे, और यूनिट की जगह पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये यूनिट की जगह पे हम लोगों ने 7 शो कर दिया। तो ये हमारा जो है एक एक्सरसाइज का जो एक पार्ट था वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट इन फिगर्स, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने उन्होंने हमें स्पेलिंग दे रखी है, उनको हमने क्या करना है नंबर में लिखना है, यानी कि फिगर में लिखना है। तो चलो देखते हैं, ये हमारा 1000 में, यहाँ पे 1000 है तो ये यानी कि हमारी रकम जो है वो 1000 में है। 1000 में आपको पता है कितनी रकमें आती हैं, 4 रकमें आती हैं, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फिगर होंगे वो 4 रकमों में होना चाहिए, 4 अदद आने चाहिए, उसमें 4 अदद आने चाहिए, 4 अदद शो। तो देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या है 7402, तो हम 7000 में से 7 ले लेंगे, 400 में से 4 ले लेंगे, मगर उन्होंने हमें यूनिट की रकम उसमें टेंस की रकम नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे 0 डाल के 2 डाल देंगे। ये देखें जी बिल्कुल 7402, ये हमने टेंस की जगह पे 0 डाल दिया, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अब उन्होंने हमसे पूछा है नेक्स्ट देख लेते हैं 440, यानी कि 440 उन्होंने यहाँ पे 1000 में हमसे नहीं मांगा है, तो हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 में है तो कितनी रकमों कितने अदद में शो करेंगे, 3 अदद में शो करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, 4 का हमने यहाँ से 4 ले लिया, 100 की जगह हम लोगों ने क्या किया नहीं ली, क्योंकि 400 था ना, तो 4 का 100 का हमने 4 ले लिया, और यहाँ पे 40 है, ये जो क्या किसको शो कर रहा है, टेंस को शो कर रहा है। जिस तरीके से
40, ये हम लोगों ने इधर ले लिया। ये अभी हम लोग आप बोलेंगे कि यूनिट की रकम ही नहीं है, तो क्या है कि ये टेंस में जो रकम है वो ज़ीरो आ गया, जो यूनिट का था वो हमने ज़ीरो डाल दिया हमारे पास इधर, क्योंकि यूनिट की रकम नहीं थी ना, तो हमने ज़ीरो डाल दिया इधर। आगे देख लेते हैं, सी पे है 9000। ओ ये तो उन लोगों ने क्या किया, ये तो हमारे साथ मसला हो गया, कोई और रकम ही नहीं है, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी, परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो 100, टेंस और यूनिट की जगह पे हम लोग ज़ीरो डाल देंगे। ये देखिए 9 डाला, उसके बाद हमने 3 ज़ीरो डाल दिए। 9 डाला, उसके बाद यहाँ पे 3 ज़ीरो डाल दिए। ये 100, ये यूनिट का हो गया, ये टेंस का हो गया और ये 100 का हो गया। अभी 3 सवाल हमने आपको करके दिखाए हैं, बाकी ये बिल्कुल आसान है। ये सारे आप लोग खुद करेंगे अपनी कॉपीज़ पर करके, इनको खुद से दिमाग से लगा के, कुछ और अपने, यही नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने यही करना है, कुछ और रकम ले लें, कुछ मतलब आप रकमें और उठा लें, कुछ नंबर और ले लें। इस तरीके से आप लोग करते रहें, आपका माइंड खुलेगा और आप लोगों को समझ में भी आसानी से आती रहेंगी। आप लोग घर पे करने करें और हमें कॉपीज़ पे चेक करवाएं, लाकर स्कूल में कॉपीज़ चेक करवाएं और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को इजीली आ जाए। और ये आई थिंक आप लोग पहले कर चुके हैं, तो मुश्किल की बात ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, तो राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे उन्होंने हमें वर्ड्स दे रखे हैं या फिगर दे रखी है, मगर हम लोगों ने क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, स्पेलिंग लिखनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारी रकम किस में है, 100 में है, 1000 में है, किस में है। तो वहाँ ये हमारा यूनिट और ये टेंस, ये तो बिल्कुल ईजी है कि हमारी टेंस में रकम है। तो टेंस में हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, 2 और 5 बन गया 25। ये हमारे पास 25 की स्पेल शो हो गई, TWENTYFIVE 25। नेक्स्ट देख लेते हैं किस में है। नेक्स्ट हमारी रकम जो है वो है यूनिट 10 और 100, यानी कि ये हमारी रकम 100 में शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के साथ 100 की स्पेलिंग डाल देंगे, फिर 39 डाल देंगे। बिल्कुल ईजी है, आप लोगों को पहले बताया गया। यूनिट और टेंस एक साथ लिखे जाते हैं, अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं। 39 नहीं लिखा जाएगा, यूनिट और टेंस एक साथ लिखे जाएंगे। तो देखते हैं 139। अब एंड यहाँ पे हमने शो नहीं किया है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। हमारी ये जो है जगह थोड़ा इधर मसला हो रहा था, इस वजह से हमने थोड़ा नहीं किया है। अगर हम लोग करते बिल्कुल शॉर्ट राइटिंग आ जाती तो फिर वो देखने में थोड़ा मसला होता, इस वजह से कोई इशू नहीं है, मगर आप लोग कर दिए तो वो ज़्यादा अच्छा इससे बन जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे भी उन लोगों ने हमें 100 में ही रकम दे रखी है, यूनिट 10 और 100। ये रकम भी हमारी 100 में है, तो बिल्कुल ईजी इसकी भी। मगर एक चीज़ उन्होंने की है, यहाँ पे ज़ीरो डाल दिया, किसकी जगह पे, टेंस की जगह पे ज़ीरो है। परेशानी की बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, टेंस का लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ 5 डाल देंगे। तो इसकी स्पेलिंग हो गई 205, यानी कि अभी ये चीज़ आ गई कि 5 अकेला लिख दिया, लेकिन ये फिर भी 100 में शो हो रहा है, यानी कि 3 रकमें ही शो हो रही हैं, क्योंकि टेंस की जगह पे हमने 0 डाल दिया है। अब ये एक और हम लोग आपको करके दिखाएंगे, इस वजह से कि ये 1000 में थोड़ा शो हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी अगर आप लोग खुद करेंगे स्पेलिंग। तो 1 के साथ 1000, 6 के साथ 100, टेंस की जगह पे कुछ भी नहीं है, 8 वैसे का वैसे डाल देंगे। हाँ जी, तो देखते हैं 1608 एंड वही बात आ गई, एंड हमने नहीं डाला है। आप लोग एंड डाल सकते हैं, नहीं भी डाले तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये हम लोगों ने 4 आपको करके दिखाए हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा आसान है, 1000 में ही है तकरीबन, बहुत ज़्यादा इजी है। ये आपको पता चल गया कि ज़ीरो जहाँ पे बीच में आ जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है। हम लोग ज़ीरो को जो है नहीं लिखेंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, मगर पढ़ेंगे मगर वो लिखा नहीं जाता है जिस तरीके से स्पेलिंग में। अगर टेंस की है, जिस तरह से ये 39 था, तो यहाँ पे 39 की जगह हम लोगों ने ज़ीरो का 100 में शो है, मगर 5 अकेला कर दिया था, तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। आप लोग थोड़ा खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्किल्स भी बनेंगी और आप लोगों को अच्छे से भी आएगा। तो आज की लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। अभी आप लोगों से वक्त है गुड बाय कहने का, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, गुड बाय। बाकी अगले जो वीडियोस हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम लोग आगे शेयर करेंगे, इसी से आगे एक्सपेंडेड फॉर्म है, कुछ और चीज़ें हैं वो हम लोग आगे शेयर करते रहेंगे। आप लोग उनको अपनी कॉपीज़ पर करते रहना और अच्छे से समझ लेना।